बहुत से लोगों के प्रश्न आए हैं, सूर्य ग्रहण में बड़ी आफतों से कैसे दूर रहें। इसकी सामग्री बता दी गई है, लेकिन ये कैसे प्रयोग करनी है इसकी विधि नहीं बताई गई है। कृपया विधि बताने का कष्ट करें। 2 साल पहले लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके पूछ लिया था, लेकिन आज चूँकि पूछने वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के द्वारा सहज सी प्रक्रिया को समझाई देता हूँ। सामग्री जो भी बताई है आपको, जिस भी बाधा को दूर करने के लिए बताई गई है वो ही प्रयोग करनी है। उसके अतिरिक्त कुछ और प्रयोग नहीं करना है। उसका करना क्या है? सिर्फ घर के क्लेश को दूर करने के अतिरिक्त जितने भी उपाय हैं, उन सभी चीज़ों को जो जो बताई गई हैं, पान के 2 पत्तों पर रख कर बहते हुए पानी में छोड़ देना है। फिर से सुन लीजिए, जो सामग्री बताई गई है उसको 2 पान के पत्तों के ऊपर रखकर चलते हुए पानी में, बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। वक्त सवाई का होना चाहिए। सवाई 8:15, 9:15, 10:15, 11:15 ये वक्त होना चाहिए। इसे सूर्य ग्रहण से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण के दौरान भी कर सकते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, सामग्री वही रहेगी। 2 पान के पत्ते लेने हैं, उन 2 पान के पत्तों पर यह सामग्री रख लेनी है और चलते हुए पानी में इसे बहा देना है। और बहाने के उपरांत कुछ नहीं कहना है। ये होती ही इसलिए है। कुछ मन में नहीं सोचना, कोई अरदास फरियाद नहीं करनी, चुपचाप वापस घर चले आना है। एक उपाय बाकी रह गया घर में कलह कलेश को दूर करने के लिए। मैंने बताए, सामग्री पान के पत्तों के बिना 2 अमरूद, और काली मिर्च, मिश्री, धागे वाली मिश्री, इन दोनों चीज़ों को वराह को खिला देना है। ये पनाई के वक्त होना चाहिए। बाकी सभी सवाई के वक्त 8:15 से लेकर रात्रि छुपने से पहले तक, सूर्य अस्त से पहले तक, सवाई के समय में बाकी सभी काम कलह कलेश को दूर करने के लिए ये सामान 2 अमरूद और मिश्री, यह सूअर को खिला देनी है पौनाई के टाइम में। 9:15, 8:15, 10:15, 5:15, जब तक सूर्य अस्त ना हो। यह करना है सूर्य ग्रहण वाले दिन। मैं भी सोचा करता था, क्योंकि विज्ञान का छात्र था, कि ये सब पंडितों पुरोहितों की चालें,
लेकिन जैसे ही मुझको इन स्थितियों के बारे में समझाया गया, करवाया गया, इन्हें सिद्ध करवाया गया और उसके बाद मैंने आजमाया तो इन्हें 100% सही पाया। इसलिए मैंने आपको बतलाया। जितने भी उपाय मैंने आपको बताए ये मेरे अनुभूत उपाय हैं। सिर्फ एक घर में कलह क्लेश को दूर करने के लिए, भ्रातृभाव और प्रेम पैदा करने के लिए वह 2 अमरूद और मिश्री सूअर को खिला देनी है। अगर एक ना खाए तो दूसरे को खिला दो। खिलानी सूअर को है, पुनाई के वक्त में खिलानी है। ये इसके उपाय हैं, खुद के अनुभूत हैं। ईश्वर की इस सृष्टि में रहस्य ही रहस्य भरे पड़े। हम इनका पार उरार पाने की चेष्टा करें तो असफल हो जाएंगे। हमें कुछ नहीं पता क्या कैसे होता है। हमें एक कण के बारे में भी नहीं पता, रेत का एक कण कैसे बनाया गया। हम चाहे इसकी केमिकल कंपोजिशन समझ लें, भीतर के एटम को हमने खोज लिया और पाया कि अति सूक्ष्म एटम अणु विनाश भी कर सकता है और एटॉमिक पावर प्लांट में भी कन्वर्ट हो सकता है, अथाह शक्ति और ऊर्जा दे सकता है। उससे पहले अगर किसी को ये बात कही होती तो वह हंसता, तालियां पीटता, मूर्ख करार देता, आपको बुद्धू कहता, पुरातन संस्कृति से संयुक्त कहता, पुराणपंथी कहता, बहुत कुछ कहता। लेकिन जैसे ही ये खोज हो गई, हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए गए, लाखों लोग मारे गए। छोटी सी एटम की शक्ति जो दिखाई भी नहीं पड़ता। क्या था? कुछ केमिकल चीजों का मिश्रण खोज लिया गया कि इनको मिलाना है और एक्सप्लोजन करना है। वैसे ही किया गया, विनाश हो गया। इसको रचनात्मक ढंग से भी प्रयोग किया जा सकता था। डिस्ट्रक्टिव वे के अलावा इसे कंस्ट्रक्टिव आज भी हैं, एटॉमिक पावर प्लांट भी हैं। और उसी चीज ने हिरोशिमा नागासाकी जापान के ऊपर 1945 में कहर ढा दिया, लाखों लोग मर गए। ये बात सोचिए ही मत कि ये कैसा हो सकता है। ये हो सकता है, ये होता है। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन जैसे ही मुझे सेटिस्फेक्शन सिद्धि कराई गई, उसके बाद प्रयोग करने का आदेश हुआ और जैसे ही मैंने प्रयोग किए, बिल्कुल सत्य पाया। आप भी इसे कीजिए। मानव कल्याणार्थ मैं इसे आपको प्रकट कर रहा हूं। आप इसको बहुत आसानी से कर सकेंगे, कुछ मिनटों में। ये कोई भ्रम नहीं, कोई वहम नहीं, कोई आपको गलत दिशा में ले जाने की कवायद नहीं। निश्चिंत होकर कीजिएगा। ईश्वर की इस सृष्टि में रहस्य ही रहस्य भरे पड़े हैं। अगर आप कहोगे ये होता कैसे है, तो मैं आपको ना बता पाऊंगा, लेकिन ये होता है, ये कह पाऊंगा, क्योंकि मैंने इनके प्रयोग बहुत किए हैं, बहुत लोगों पर किए हैं।
इसके रहस्य तो कोई खोज ना पाएगा। जैसे इतना खोज लिया कि एटम से विनाश भी होता है और समृद्धि भी होती है, निर्माण भी होता है। एटम कैन डिस्ट्रक्ट एंड कंस्ट्रक्ट वन। लेकिन ये एटम बनाया किसने, कैसे बना, खुद बना, ईश्वर ने बनाया? ऐसे प्रश्नों के झंझट में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसका कोई जवाब है ही नहीं। बुद्ध जिन्हें अव्याकृत प्रश्न कहते थे, उनमें यह प्रश्न आता है। पूछने की चेष्टा भी मत करना, मुझे पता भी नहीं है, मैं बता भी ना पाऊंगा। झूठ मैं कहता नहीं, रहस्य मैं जानता नहीं कि ईश्वर ने इसे कैसे बनाया, ये ना मैं आपको बता पाऊंगा। जितनी चीज मैं आपको बता सकता हूं वो मैंने आपको बतला दी है। पुरानी वीडियो 2 साल पहले की, सूर्य ग्रहण में बड़ी आफतों से कैसे दूर रहें, कैसे बचाव करें, इसको खोज लीजिए पुरानी वीडियोस में मेरे चैनल पर, और इसको सुनिए। 16-17 मिनट की ये वीडियो है। इसको सुनकर नोट कर लीजिए उन चीज़ों को और आजमाइए, कुछ भी नहीं लगता है। कोई बहुत महंगी चीज़ें नहीं हैं, सिंपल सी कुछ रुपयों में आ जाएंगी चीज़ें। और सारा ये खेल 10-20 मिनट का है। सिर्फ सूर्य एक्लिप्स, सन एक्लिप्स के दिन होता है, सूर्य ग्रहण के दिन ही होता है। किसी वक्त भी कर लो, इसे आजमा के देखिए। सुंदर फल पाओगे। मैंने इसे आजमाया है। मैंने इसका पूर्ण विधान नहीं बताया था कि जिसको ज़रूरत होगी वह व्हाट्सएप पे मैसेज डालकर मुझसे पूछ लेगा। बहुत से व्यक्तियों ने पूछा, दुखी कौन नहीं है आज? कोई किसी तरफ से, कोई किसी तरफ से। लेकिन ईश्वर ने दुख से मुक्तियों का उपाय रहस्यात्मक ढंगों से भी बनाया हुआ है। उसकी सृष्टि में कोई कमी नहीं। ये तथ्य खोज लिए गए थे, मुझे बतलाए गए, और मैंने शमशान सिद्धि के दौरान इन 700 सिद्धियों को किया था। उनमें से ही ये सारी चीज़ें निकल कर आईं और मैंने आपके सम्मुख रख दी। आप भी इन कष्टों से बचाव कर सकते हैं, यद्यपि मामूली उपाय। वैज्ञानिक मन से सोचोगे तो शायद ना कर पाओगे। वैज्ञानिक मन को एक तरफ रख देना, रहस्यों की दुनिया में प्रवेश हो जाना, यहां अंधविश्वास काम आएगा। रहस्यों के बीच में प्रवेश कर जाना, और जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल सही बताया है, वही करना। कुछ नहीं लगेगा विशेष आपका, थोड़े से वक्त में निपट जाएगा सारा काम। सो आप इसको प्रयोग करें। फिर बता दूं कि जो समृद्धि के उपाय हैं, बाकी कलह कलेश घर का दूर करने के अतिरिक्त जितने भी उपाय हैं, सारे उपाय 2 पान के पत्ते लेने, उनके ऊपर सारा सामान रखना जो भी बताया गया है, और उसको प्रवाहित जल के अंदर छोड़ देना। दूसरा, कलह क्लेश को दूर करने के लिए जो मिश्रित धागे वाली आपको बताई और अमरूद बताए 2, वो आपने सूअर को खिला देने हैं। वहां पान के पत्ते का प्रयोग नहीं करना है। मिश्री और 2 अमरूद। अगर एक सूअर ना खाए, हमारे अवतारों में तो वराह अवतार भी आता है, सूअर को भी अवतार गिना गया है।
आप धरती पे भी रख सकते हो, सूअर के पास किसी कागज के ऊपर रखकर, वो खुद भी खा लेगा। बाकी उपाय सवाई के समय करने हैं, 8:15, 9:15, 10:15 शाम तक। और यह उपाय पुनाई के वक्त करना है, सिर्फ जो सूअर को हमने ये अमरूद खिलाने हैं। यह पुनाई में 9:15, 8:15, 9:15 शाम तक। बहुत विस्तार से मैंने समझा दिया है। सामान क्या है वो आप सूर्य ग्रहण में बड़ी आफतों से कैसे दूर रहें, यह वीडियो आप खंगाल सकते हैं मेरे चैनल पर, और इसका लाभ आप उठा सकते हैं। बड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए मेरे पास बहुत से प्रश्न आए हैं। उनमें मैं आपसे 2 उपाय बतलाता हूँ जो आप आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो ग्रहण में जो भी उपाय होते हैं बड़े आसान होते हैं। 1, 7 तरह की मिठाई ले लीजिए, 7 तरह की मिठाई, थोड़ी थोड़ी, एक एक पीस। जैसे एक लड्डू ले लिया, एक बालूशाही ले ली, एक गुलाब जामुन ले लिया, एक बर्फी का पीस ले लिया, एक अमरती, एक जलेबी। ऐसे 7 तरह की मिठाइयाँ ले लीजिए जो भी उपलब्ध हों। मिठाई होनी चाहिए, नमकीन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। 7 तरह की। जो आपके घर की आखिरी छत है, अगर 1 मंजिला है तो उस छत के ऊपर रख दो। बड़े शहरों में ज़्यादा मंजिले होते हैं, वहाँ भी एक कॉमन छत होती है। उस छत के ऊपर आप गूलर के पत्ते, गूलर एक वृक्ष होता है, आपको मिल जाएगा, सब कहीं होता है, उसके आप 3 पत्ते ले लें, गूलर के 3 पत्ते। उन पत्तों पर ये 7 मिठाई रखकर आखिरी छत के ऊपर रख देना है। समय वही सवाई का। बड़ी बीमारी से बचने के लिए और अचानक उत्थान के लिए। आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, आपको आपका धन व्यर्थ की चीजों में नष्ट हो रहा है, आपको व्यर्थ के खर्चे हो रहे हैं, व्यर्थ के, संगत खराब हो रही है, इन सब चीजों से बचने के लिए, यानी सर्व उत्थान के लिए, सर्व उत्थान के लिए और बड़ी बीमारियों के लिए, आप इसे ऊपर की छत पर 7 प्रकार की मिठाई लेकर एक एक पीस लेना है, सभी मिठाइयों का। गूलर के 3 पत्ते लेने हैं। उन 3 पत्तों को धो लीजिए और उनके ऊपर 7 मिठाइयों को रखकर अपनी आखिरी छत के ऊपर रख दीजिए, घर की आखिरी छत पर। वहां पर उड़ते हुए पंछी खा जाएंगे। अगर किसी कारण से वो मिठाई पंछी नहीं खाते हैं तो आप सायम को किसी अन्य पशु को डाल सकते हैं। एक दूसरा, इन्हीं 7 मिठाइयों को किसी दिव्यांग को, जिसे हम अपाहिज कहते हैं, किसी का एक अंग नहीं होता, कोई व्हील चेयर पर बैठे आपको लोग दिखे होंगे, या कुष्ठ आश्रम में खिला सकते हो आप। बहुत बड़ा रोग है तो कुष्ठ आश्रम में अगर आप इस चीज को बांटने लगे हो तो एक बात को ध्यान में रखना, मिठाई की जगह आप खीर का उपयोग कर सकते हो। फिर खीर का लंगर लगा देना ग्रहण में।
ग्रहण से पहले खीर बना लेना व्यक्तियों के हिसाब से, और उस खीर को कुष्ठ आश्रम में आप भुगता देना। सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सबसे सुंदर उपाय है। इनमें से जो भी आपको सुविधाजनक लगे तो कर लेना। छत की बिल्कुल ऊपरी छत के ऊपर रख देना घर की, किसी दिव्यांग को खिला देना। गूलर के पत्ते के ऊपर रख के, और अगर आप ज्यादा खर्च कर सकते हैं तो ग्रहण शुरू होने से पहले कुष्ठ आश्रम में जितने व्यक्ति हैं उनसे पूछ के खीर बना लो मीठी, और वो कुष्ठ आश्रम में खुद ही बांट लेंगे, खा लेंगे। यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। सभी प्रकार की तरक्की, प्रमोशन नहीं हो रही, जितना काम करते उस हिसाब से आपको फल नहीं मिल रहा, धन की तंगी रहती है, बहुत ज्यादा तंगी रहती है, नुकसान पड़ जाता है। कुछ व्यापारिक काम ऐसे होते हैं, देखिए ये चीज लॉटरी, सट्टा, जुआ वगैरह के लिए नहीं है, इसे इसमें प्रयोग मत करना, उसके लिए नहीं है। यह सिर्फ अचानक बाधा आना बिना कारण के। आपने कोई दुकान खोल ली, उसमें नुकसान पड़ गया, आपने कोई कारोबार कर लिया, उसमें नुकसान पड़ गया, तो आप उसके लिए यह फार्मूला आजमाएं। कुष्ठ आश्रम में सूर्य ग्रहण के वक्त मीठी खीर, सिर्फ खीर बांटनी है। ये थे सभी उपाय, इनके ढंग मैंने बताए आपको, आप इन्हें आजमाइए। कोई खर्चे वाला काम नहीं है। आखिरी उपाय थोड़ा सा खर्चे वाला है, वह अपनी सुविधा अनुसार ही करें, अन्यथा ये छोटे छोटे प्रयोग 7 मिठाइयों वाला किसी दिव्यांग को खिला दें। किसी भी जाति का हो, ध्यान रखना, जाति पाति ईश्वर के घर में नहीं होती, ये तुम्हारे ग्रंथों में होती है या पागलों के दिमाग में होती है। इनको छोड़ देना, किसी संप्रदाय और किसी धर्म को भी, सभी धर्मों को भी छोड़ देना, बस ईश्वर के बंदे। एक नूर तै सब जग उपजा, कौन भले को मंद है। जो भी सामने आए, दिव्यांग हो, अगर वह स्वीकार करे तो उसको दे देना। धन्यवाद।